नया चैप्टर स्टार्ट होगा सब्सिडरी बुक, और ढंग से सुनेंगे। हर चैप्टर अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक पुस्तकें, अच्छा ये सब्सिडरी बुक्स हैं क्या? एक चीज याद रखना कि जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो बेसिकली हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक को कहते हैं हम सब्सिडरी बुक्स, और दूसरे को कहते हैं प्रिंसिपल बुक्स। उल्टा लिख दिया ना? पहले क्या होना चाहिए था? पहले होना चाहिए था प्रिंसिपल बुक्स, उसके बाद होना चाहिए था सब्सिडरी। जी तो ठीक कर दे, ये ठीक है। देखने में अजीब लगेगा और 2 मिनट सुनने में भी अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि पहली कैटेगरी आती है सब्सिडरी बुक्स की और बाद में आती है प्रिंसिपल बुक्स की। थोड़ा रिवर्स कंडीशन लेकर के चलते हैं। हमें बनाने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करनी है? पीएल एंड बैलेंस शीट। थोड़ा उसके ऊपर चलते हैं तो क्या बनता है? उसके पहले ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस से ही हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ट्रायल बैलेंस जिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बेस लेकर बनाया जाता है उन्हीं को हम कहते हैं प्रिंसिपल बुक्स। और प्रिंसिपल बुक्स जहां से बनाई जाती हैं उसको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। ये हम उल्टा चल रहे हैं। यानी एक तरह से अब ये अगर मैं बोलूं कि पहले आप प्रिपेयर करते हैं क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद प्रिंसिपल बुक से क्या बनता है, अब ज्यादा क्लियर है। अच्छा, प्रिंसिपल बुक्स में क्या बनता है ऐसा कि ट्रायल बैलेंस बन जाता है? प्रिंसिपल बुक्स में बनते हैं आपके लेजर एंड कैश बुक। लेजर और कैश बुक कहां से बनते हैं सर? ये जो प्रिंसिपल बुक्स बनते हैं ये बनते हैं जर्नल से। कहां से बनते हैं? इसी से तो बनते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं? अरे सर आप जर्नल एंट्री हम लोग को पढ़ा चुके, वो खत्म हो चुका, फिर से आप वहीं पहुंचा रहे हैं। दिस इज क्वाइट डिफरेंट। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट दिस इज 100% डिफरेंट, बट यस थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक जो कुछ भी देखा था वो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, द वर्क कैन डू विद द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और अ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर हम बात करें किसी बड़े प्लेयर की, बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, जिस यहां पर बहुत ज्यादा रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहां पर जर्नल इतनी मोटी बन जाएगी, इतनी मोटी बन जाएगी, इतनी मोटी बन। अरे भैया जर्नल से कहां तक तुम एंट्रीज कर पाओगे? क्लियर? कंप्यूटर का जमाना है, तुम लोग कहोगे सर कंप्यूटर बैठे काम हो जाए, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हम अपनी जर्नल्स को अब हम तोड़ने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? सब्सिडरी बुक्स को अगर हम डे बुक भी बोले, यानी ऐसी चीज जो डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करे। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन अकर हो रिकॉर्ड करो, जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर हो रिकॉर्ड करो। ये क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में ही होता है, यानी टाइम के हिसाब से। कोई आदमी 10 बजे सामान खरीदेगा तो 10 बजे रिकॉर्ड होगा, 10:15 पर सामान बिकेगा तो वो सेल का रिकॉर्ड होगा, 10:20 पर फ्रेट लगेगा तो वो फ्रेट तीसरे नंबर पर आएगा। ये होता है क्रोनोलॉजिकल सिस्टम। अब भीड़ बढ़ती चली गई, अब भीड़ को थोड़ा अलग करना है। क्या करना है? अलग करना है। इसमें हम अगर हम इसको कहें जर्नल तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं। और इसको हम नाम देते हैं दो बुक्स, कैश बुक एंड लेजर।
ढंग से देखो तो मैंने तुम लोग को कहा था कि जब कोई ट्रांजैक्शन अकर होता है, अब तक जो मैंने बताया था कि वो जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। लेकिन अगर कैश ट्रांजैक्शन हो तो वर्ड यूज किया था स्ट्रेट फॉरवर्ड कई बार, तो इसका मतलब उस समय यहां पर ना आकर यहां पर हो जाता है। ओ तो हम इन दोनों को सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं, दोनों को, और इन दोनों को प्रिंसिपल बुक्स बोल सकते। यानी कैश बुक दोनों जगह चली जाती है, चाहे सिंगल कॉलम हो, डबल कॉलम हो या ट्रिपल कॉलम हो, ये दोनों जगह पार्ट प्ले करता है। इसको हम सब्सिडरी बुक भी बोल सकते हैं और इसको हम प्रिंसिपल बुक्स भी बोल सकते हैं। मैंने कहा था ये चीज मैं बताऊंगा, मैंने बोला था ना ये चीज आएगी, वो तो उसको तो याद ही नहीं है, कह रहा है हमें क्या मालूम, बात गई काम खत्म। मैंने ये वर्ड बोला था कि आएगा, कि जब हम बताएंगे कि कैश बुक क्यों प्रिंसिपल बुक्स है, क्यों सब्सिडरी बुक्स है। अब समझ में आ रहा है क्यों है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड जहां एंट्रीज होती हैं उसको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड दो जगह एंट्रीज होती है, नॉन कैश आइटम्स की यहां, कैश आइटम्स की यहां, इसीलिए इसको हम लोग सब्सिडरी बुक भी बोल सकते हैं। डे बुक के पार्ट में भी रख सकते हैं। डे बुक, दिस इज नॉट द डे बुक, दिस इज द सेपरेट बुक, लेकिन हाँ ये सब्सिडरी बुक्स के पार्ट में रोल प्ले करता है और ये प्रिंसिपल बुक्स का भी रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमारा बिना कैश बुक के काम नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब इस लाइन को नोट करना है या मैं हटा दूं? अच्छा, हम लोग को आज बात क्या करनी है? सब्सिडरी बुक्स की। अब जरा देखो सब्सिडरी बुक्स, मैंने वर्ड लिखा था जर्नल, लिखा था ना, इधर देखना, इधर देखना। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सामान खरीदा 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 खरीदा, बेचा 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 बेचा, बार बार होगा। सामान खरीदा फ्रेट दिया, सामान खरीदा फ्रेट दिया, सामान खरीदा फ्रेट दिया, सामान बेचा फ्रेट दिया, सामान बेचा फ्रेट दिया, होगा। सामान बेचा है तो वापस भी आएगा, सामान बेचा है तो वापस भी आएगा, सामान खरीदा है तो वापस भी जाएगा, और सामान बेचा है तो बीआर आएगा, बीपी जाएगा, सामान खरीदा है तो बीपी जाएगा, बीपी यानी बिल्स पेबल, अगर पहली बार सुन रहे हो तो आएगा ये आगे। सामान खरीदा है तो बीपी देना है, सामान बेचा है तो बीआर लेना है, बिल रिसीवेबल, तो अगर जानते हो तो ठीक है, अदरवाइज आगे आएगा। तो यानी कि हमारा रेगुलर क्या हुआ? परचेस परचेस परचेस, सेल 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 सेल, परचेस रिटर्न परचेस रिटर्न परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है और रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं भाई, ये ट्रांजैक्शंस रिपीटेटिव होते हैं। अब हम इसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, सोचो कितनी मोटी जर्नल बन जाएगी। और अगर हमको केवल किसी पर्टिकुलर पार्टी का परचेस का डिटेल चाहिए होगा पर्टिकुलर डेट में, तो हमें पूरी जर्नल पलटनी पड़ेगी। तो इतनी मोटी एक किताब बनाने से अच्छा पतली पतली कुछ किताबें बना लो, जर्नल को तोड़ दिया जाए। जैसे तुम लोग की इंस्टीट्यूट ने किताब 3 पार्ट में करके दिया है, 2 पार्ट में करके दिया, चाहती तो एक ही किताब बना सकती थी, बल्कि रहता तुम लोग को थोड़ा कैरी करने में दिक्कत होगा, बैग में रखने से पहले ले जाए या ना ले जाए। हाँ, मैथ्स भी ले जाना है, अकाउंट्स भी ले जाना है, लॉ भी ले, छोड़ो रखो यहाँ किनारे, एक नहीं ले जाएंगे, बगल वाला ले आएगा, ये होता। अब पतली पतली किताबें रख लो, देखो ना वो क्या है, सिस्टम थोड़ा इजी कन्वीनियंट रहता है। इसी तरह ये बुक्स भी हमको अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से मेंटेन करनी है, उनको बल्कि न बनाकर छोटे छोटे पार्ट्स पे बना दिया, यानी तोड़ दिया गया। यानी इसी जर्नल की अब हम कई बुक्स बना लेते हैं। एक को हम कह सकते हैं परचेज बुक, बुक बोले या जर्नल बोले, गड़बड़ हो गया ना, क्या बोले हैं? नहीं क्या बोलें, क्या एक क्लियर करो, बुक बोले या जर्नल? जर्नल है ना, जर्नल का पार्ट है ना, बोलो। अच्छा, बुक सब्सिडरी बुक्स है तो बुक्स लिखें, और जर्नल है तो जर्नल ना लिखें, हैं? मैं कंफ्यूज कर रहा हूं क्या? कोई एक सही होगा या दोनों सही होंगे? दोनों सही है। ये याद रखना, इसको हम परचेस बुक भी बोल सकते हैं। ये छोटी छोटी कंफ्यूजन्स हैं जो बहुत रोल प्ले करती हैं। कोई कहते परचेस बुक बताओ, हम तो परचेस जर्नल जानते हैं, ठीक है ना, जान है वही चीज। तो परचेस बुक एंड परचेस जर्नल। अच्छा, परचेस रिटर्न जर्नल बोलो या बुक बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बार बार लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेल्स जर्नल, हाँ, सेल्स रिटर्न जर्नल, और
बिल्स रिसीवेबल जर्नल और बुक, बिल्स पेबल, अच्छा एक चीज बताओ ना सर, आप हम लोग को कंफ्यूज कर रहे हैं। सुन लो इधर, कैश परचेज हो तो कैश परचेज हो तो कहां जाएगा? अच्छा एच भूल गए। हाँ, कैश परचेज हो तो कहां जाएगा? सच सच बताना। परचेज जर्नल विच रिकॉर्ड्स ऑल द परचेज ट्रांजैक्शंस। बहुत गलत जवाब। इतना धांसू गलत जवाब हमने आज तक नहीं सुना। अब सुनो भैया, जर्नल का मतलब ही है ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। नॉर्मली नॉर्मली मैंने नॉर्मली क्यों वर्ड यूज किया अब सुनना। कैश बुक, मैंने कहा अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन होगा, बैंक ट्रांजैक्शन होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड चला जाएगा, या तो जर्नल में जाएगा या तो कैश बुक में जाएगा। यही तो बताया था। जर्नल में तो जाएगा नहीं, अगर कैश बुक बन रहा है तो कैश बुक में जाएगा, बात खत्म हो गई। फिर वो परचेज जर्नल में कैसे आ जाएगा भाई? ये केवल और केवल, ढंग से सुनना, क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करता है। किसको? किसको? क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करता है। ये केवल और केवल क्रेडिट परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करेगा। ये क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स को रिकॉर्ड करेगा। बाकी बीआरबीपी जो उनसे मिलेगा, डेटर से मिलेगा, इन्हीं से ही तो मिलेगा। जिनको मैंने उधार माल बेचा है उनसे बीआर मिलेगा, जिनको उधार माल खरीदा है उनसे ये, उनको ये देना है। दैट्स इट। अच्छा जी सर, आपने ये तो चीजें बता दी। अब हमें जरा ये बताइए, सुन लो, आपने कहा जर्नल इतनी मोटी बन जाएगी, इसमें से परचेज हटा दिया, सेल्स हटा दिया, बीआर हटा दिया, बीपी हटा दिया, रिटर्न हटा दिया, खत्म हो गया। कुछ बचा कहां? कुछ बचा क्या? बहुत कुछ बचा है। अभी भी ऐसी एंड पतली हो गई नहीं किताब, इतनी मोटे से इतनी पतली हो गई। अब जरा देखिए कौन कौन सी चीजें बची हैं, उसके लिए भी एक जर्नल बनानी पड़ेगी। सुन तो लो। हम समझ रहे हैं, तुम लोग को आता है। देखो इधर, इसके अलावा भी एक बुक बची हुई है मिसलेनियस के लिए, उसको हम नाम देते हैं जनरल जर्नल। जनरल जर्नल, ये जनरल जर्नल यानी कि जो बचा हुआ है, जनरली ये चीजें बची हुई हैं, तो जनरली जो बची हुई है वो उसमें ट्रांसफर कर दो, या नॉन रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस होंगे वो यहां रिकॉर्ड कर लो। इसी को ही दूसरा नाम देते हैं, आप बोलो जर्नल प्रॉपर। बहुत बढ़िया, अब ठीक है, अब प्रॉपर है ये, अब समझ में आया। इसी का दूसरा नाम है, अगर कोई तुम लोगों से पूछा जाता, थोड़ी देर पहले मैं पूछता जनरल जर्नल क्या होता है, सर नहीं मालूम, मालूम था लेकिन बता नहीं पाते, तो जनरल जर्नल बोलो या जर्नल प्रॉपर बोलो, बोथ आर सेम। नाम में कंफ्यूज मत होना अब। अच्छा सर, कौन कौन सी एंट्रीज बची जो इसमें जाएंगी? सर कैश वाली कैश बुक में चली जाएंगी, क्रेडिट्स वाली इधर चली जाएंगी, जो बचा इधर। बचा हुआ क्या है, अब जरा मैं उसकी बात कर लूं। इसमें आता है आपका ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज,
एक और एसेट का परचेज सेल डेली डेली तो होता नहीं, नॉन रेपिटेटिव है, तो परचेज और सेल ऑफ एसेट्स। अब हमारे हिसाब से तुम लोग को समझ में आया क्या कहां जाता है। हमने अपनी मोटी किताब को धीरे धीरे पतला करते, यानी जर्नल अगर केवल बनाते एक बुक तो बहुत मोटी किताब बन जाती। अब उसको मैंने कई पार्ट पे तोड़ दिया। और सुनो ना, ये सब सब्सिडरी बुक्स हैं। ये क्या है बताओ? इतनी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना तो वो ये मेंटेन करेगी सबको अलग अलग, ताकि उसको कन्वीनियंसी रहे, साथ से साथ टाइम सेविंग हो, फैसिलिटी रहे फाइंड आउट करने में चीजों को। ये सब फायदे मिलते हैं सब्सिडरी बुक्स के। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हाँ, जो बचा खुचा है सब जनरल जर्नल में आएगा। मान लो मिस्टर एक्स से खरीदा, मिस्टर एक्स को ही बेचा, तो हमें उसे नेट बैलेंस दिखाना पड़ेगा ना? नहीं दिखाना पड़ेगा। मिस्टर एक्स से पैसा लेना है, मिस्टर वाई को देना है, दोनों से बात करवाई, भाई आपस में निपट लेना, तो ट्रांसफर एंट्रीज होगी। यहां हमें कोई एक अमाउंट एक अकाउंट से निकाल करके, परचेज अकाउंट से निकाल करके उसको ट्रांसफर करना था दूसरी जगह, तो उसको दूसरी जगह ट्रांसफर, जैसे स्टेशनरी में ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर एंट्रीज होगी। एरर नहीं है, मैंने कुछ परचेज किया, उसको आज हम स्टेशनरी में यूज करना चाहते हैं ऑफिस में, तो ऑफिस एक्सपेंसेस में ट्रांसफर करेंगे। कुछ भी ऐसी चीज जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को अफेक्ट करे, ना कि हमने उसका कोई ट्रांजेक्शन किया हो। हटा दें। ये हुआ हमारा बेसिक, कंप्लीट थ्योरी है ये, और रटने की कोई जरूरत नहीं है। सर सॉल्यूशन कैसे होगा? एक क्वेश्चन उठाते हैं और स्टार्ट करते हैं कैसे रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, देखो इधर, फरवरी 20 में फर्स्ट फरवरी है, नहीं फर्स्ट नहीं है, ठीक है। परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी, परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी, कहता है 5 ग्रॉस पेंसिल्स, 5 ग्रॉस पेंसिल्स। आज तक सुना तो नहीं था ग्रॉस। ग्रॉस मतलब क्या होता है? तुम लोग को यूनिट्स तो कभी पढ़ाई नहीं गई होगी, और ना तुम लोगों ने कभी सोचने की जरूरत की होगी। ₹100 पर ग्रॉस। ग्रॉस क्या होता है मालूम है? एक डजन में कितनी पेंसिल्स, और 12 डजन में कितनी? 144, और 144 मीन्स 1 ग्रॉस। ओ ठीक है ना, चले आगे। 1 ग्रॉस रजिस्टर, अब समझ में आया कितना? 144 रजिस्टर। अच्छा, 240 पर डजन। आई दादा, यहां पर बच्चा तो कंफ्यूज एग्जाम में, वो तो सर पीटता रह जाएगा, कैसे किसको मल्टीप्लाई करना है वो कर ही नहीं पाएगा। अरे इसका मतलब 12 डजन खरीदा, 240 रुपए पर डजन के हिसाब से, अब तो आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब हम इसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं परचेज बुक में। पहला एंट्री है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकॉर्ड होगा, और जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर हुआ तो इसको हम परचेज जर्नल या परचेज बुक में एंट्री करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कहानी है बिल्कुल। कहोगे सर ये पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। डेट वाइज, अब चूंकि ये सब्सिडरी है, प्रिंसिपल में ले जाना है, प्रिंसिपल मतलब लेजर में ले जाना है इसको। यहां से पोस्टिंग कहां होगी? लेजर में, तो लेजर फोलियो, और इधर लिख देंगे अमाउंट। अब इसको बनाने के कई तरीके हैं, फिलहाल हम एक ही तरीका यूज करेंगे। कहता है, मान लेते हैं 1 फरवरी 20, ब्राउन एंड कंपनी। टू और बाई लिखने की कोई जरूरत,
क्योंकि सब यहां पर टू ही रिप्रेजेंट होंगे। परचेज बुक मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू, ये हमेशा डेबिट ही रहेगा। क्लियर है? तो यहां डेबिट क्रेडिट लिखने की कोई जरूरत। अच्छा, यहां लिखोगे 5 ग्रॉस पेंसिल्स, जगह चाहिए रहेगी। कितना रुपया हो गया? 500। बोलो, देखें, 100 रुपए पर ग्रॉस। अच्छा, दूसरा दिया है 1 ग्रॉस यानी 12 डजन, 12 डजन रजिस्टर। यहां लिखना था हम लोग को एज एट द रेट ऑफ 100 और यहां लिखना था एज एट द रेट ऑफ 240। मल्टीप्लाई करके बताओ तो 24,000, 28,800 कि 24,880, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई कर? 2,880। अच्छा, हमने एक जीरो बढ़ा दिया। क्लियर है? कितना हुआ टोटल? माइनस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि सामने वाला तो इसका पैसा मांगेगा ही नहीं। अच्छा, मतलब हम नहीं मांगने वाले। क्यों? कि हम देने नहीं वाले, हम देने नहीं वाले, क्योंकि सामने वाले से हमने परचेस किया है तो हमको उतना पैसा कम देना है, हमको उतना देना नहीं है। 338, 10% कितना होता है? कितना बचा? 3042, ये आ गया आपका। कोई दिक्कत? अच्छा, इस तरह से दूसरा ट्रांजैक्शन दिया हुआ है परचेस फॉर कैश। अरे अरे, परचेस फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट, उसको ले जाएंगे परचेस बुक में, कैश ट्रांजैक्शन को ले जाएं? हाँ या ना? नहीं, कैश ट्रांजैक्शन इधर क्यों जाएगा भाई? केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाएगा, वो कैश बुक में जाएगा, कैश बुक से पोस्टिंग हो जाएगी, इसमें नहीं जाएगा। अच्छा, तुम ये बोली कि नहीं जाएगा। अच्छा, हमें सुनाई दिया जाएगा। 3 फरवरी को फिर हमने खरीदा है परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, क्या जाएगा? नहीं। अरे, एसेट यहां नहीं जाएगी भाई, नोट लिख लेना कि कैश परचेजेस एज वेल एज एसेट परचेजेस आर नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ परचेज बुक, नहीं जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या दिया है? 4 फरवरी दिया है परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी, डायरेक्ट लिख दे? नहीं, परचेज फ्रॉम पेपर कंपनी। क्या दिया है जरा ढंग से देखो, क्या क्या खरीदा है। 5 रिम व्हाइट पेपर 100 रुपीज के हिसाब से, ₹100 पर रिम। अच्छा जी, रिम का मतलब जानते हो ना? जो एक पैकेट ले आते हो पेपर का, चलो क्लास के बाद दिखा देंगे रिम किसे कहते हैं, वो पूरा अब जाना पड़ेगा या मंगाना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ दें। 10 रिम दिया है रूल्ड पेपर 150 पर रिम। ट्रेड डिस्काउंट है 10%। अब इसकी एंट्री करें? बहुत टफ है ना? अच्छा, पेपर कंपनी, देखो इधर 5 रिम प्लेन पेपर 100 रुपीज पर रिम। तुम लोग थोड़ा और डिटेल में लिखना। 10 रिम रूल्ड पेपर 150। इतना जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हो, बहुत बढ़िया। डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 10%। बहुत बढ़िया बाबू, इतना जल्दी तुमने माइनस कर लिया। चलें?
परचेज 1 डजन जेल पेन। अच्छा जी, 5 फरवरी को। ₹15 के हिसाब से फ्रॉम वर्मा ब्रदर्स। मेक आउट द परचेज बुक। ठीक है, बना लिया। तो यहां लिखेंगे वर्मा ब्रदर्स। क्या खरीदा है? 1 डजन जेल पेन। एक की कीमत तुम क्या जानो? हाँ, 180। टोटल कर लो। दिस इज योर आंसर फरवरी का। 4,800, 4,980, 5,022। ठीक है, जल्दी से नोट करो। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करें, इस चैप्टर को टाटा बोल दिया जाए फिर। हाँ, फोटो क्लिक नहीं करनी है, आपको नोट करना है। एग्जाम में मार्क्स लिखने का मिलेगा। हम भी चाहते तो अपनी स्पीड बना करके राइटिंग को खराब कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? समझाना ही तो था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फिर से परचेस बुक बनानी है, इन द सेम वे सेल्स बुक भी बनानी है। यहाँ थोड़ी डिटेल्स में है, लेकिन इसने जिस तरह से सॉल्यूशन दिया है हम उस तरह से नहीं करेंगे। जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे, एक ही फॉर्मेट लेकर के चलेंगे। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात यह है, ये कहता है परचेस बुक तो बनाओ, साथ में लेजर में पोस्ट करके भी दिखाओ। ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द परचेस बुक एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। 4 अप्रैल 20 की बात कर रहा है। कहता है परचेस फ्रॉम अजय एंटरप्राइज। डायरेक्ट नोट कर लें या देखो इधर, परचेस फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस कितने का है? 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल। कितना? जब तुम लोग दुकान पे जाते हो, कहते हो कि ये जूता कितने का पड़ेगा, क्या बोलते हो? बोलते हो ना? नहीं, वो वाला पढ़ना नहीं, पड़ेगा मतलब कोटाई वाला। 100 डजन चप्पल। तुम लोग डिटेल में लिखना रेक्सोना हवाई चप्पल। अरे मजाक नहीं कर रहे। 120 पर डजन। 200 डजन पालकी लेदर चप्पल। हाँ वही है, शॉप होगी। 300 पर डजन। ये पालकी है और ये रेक्सोना है। अच्छा जी, कहता है ट्रेड डिस्काउंट 10% और फ्रेट दिया है 150। इसके बाद दिया है परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स। $50 डजन मैक्स शूज। $400 पर डजन के हिसाब से। 100 पेयर स्पोर्ट शूज। तो पर पेयर का रेट दिया होगा 140 पर पेयर पेड।
ट्रेड डिस्काउंट 10%, एंड फ्रेट चार्ज है 200। लास्ट 28 अप्रैल को दिया है तृप्ति एंड तृप्ति इंडस्ट्रीज, बहादुरगढ़, 40 पेयर लेदर शूज, $400 पर पेयर, 100 डजन रोजी हवाई चप्पल, $180 per dozen. Okay, trade discount 10%, and freight charge है 100. That's it. इसका हम परचेज बुक बनाने जा रहे हैं। पहला क्या है? 4 अप्रैल किससे खरीदा है? अजय एंटरप्राइजेस से। क्या क्या खरीदा है? 100 डजन रेक्सोना, $120 पर डजन के हिसाब से 1200, बोलो कि 12,000। अच्छा, पालकी हवाई चप्पल है 200 डजन, $300 पर डजन के हिसाब से 6,060। अरे वाह, कुछ तो फिगर बढ़ी, नहीं तो 1000-2000 से आगे नहीं बढ़ रहे थे। अच्छा जी, ट्रेड डिस्काउंट, इसका मतलब दोनों को ऐड कर लो, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% है 7,200, कितना आ गया? 63,800। 64। अच्छा, इसमें फ्रेट भी तो ऐड करना है, वो भी तो हमको देना है ना, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, सामने वाला कर रहा है परचेज, फ्रेट चार्ज करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो उसने फ्रेट चार्ज किया कितना? 150। टोटल हमारी जेब से जो इनवॉइस बन करके सामने वाले से आया, ये आया। दैट्स इट। इस तरह से नोट करना है। बुक ने क्या किया है? नेट का अलग बनाया है, फ्रेट का अलग बनाया है, टोटल का अलग बनाया है, इनवॉइस का हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही करेंगे। हाँ जी, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। देखो इधर 4 अप्रैल के बाद, सुनो इधर, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहे हैं बाबू। 15 अप्रैल 2020 का देखो, बालाजी ट्रेडर्स, इधर देखो 50 डजन मैक्स शूज, हर एक डजन 400 रुपए का, 80,000। बोलो, अरे सॉरी। अच्छा जी, 100 पेयर स्पोर्ट शूज, हर एक पेयर 140 का है, तो 14,000। ओके, ट्रेड डिस्काउंट टोटल कर लो पहले, माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट,
ये पैसा हमें नहीं देना, 3400 तो 30,600। फ्रेट भी है क्या? हाँ 200 का है। $30,800। लास्ट तृप्ति इंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज, $40 पेयर लेदर शूज, as at the rate of 400 per pair, 16,000। 100 dozen रोजी चप्पल, 180 per dozen, 18,000, टोटल 34,000। माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%, 3,400, 30,600 प्लस कर देंगे फ्रेट 100, 30,700। टोटल करो तो 120, 124, 125, 500, 126, 450। देख लो कि 125, 124, 450। अब जरा सुनो, इसकी अबे पोस्टिंग करनी है, तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर लिया। सुनो इधर, हमने परचेज अकाउंट डेबिट, इधर परचेज का मतलब डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। ये अकाउंट क्रेडिट करना बाकी है, यानी अजय एंटरप्राइज का अकाउंट बनाना बाकी है। हमने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लिया परचेज बुक में। परचेज बुक बन गई, क्या परचेज अकाउंट भी बन गया? क्या हम परचेज अकाउंट अलग से बनाएं? बोलो, अब परचेज अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जरा करो, बनाओ तुम लोग अपनी अपनी कॉपी में बनाओ। हाँ जी, हाँ बस अब ये एक नई प्रॉब्लम तुम लोगों ने रेज की, मुझे मालूम था ये आएगा। हम उसी का वेट कर रहे थे, प्रॉब्लम आए कोई बोले। सुन लो, जब हम किसी से सामान खरीदते हैं, जिस वैल्यू पर वो इनवॉइस बना कर देता है, हम उसी पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? नॉर्मली वो इनवॉइस बना कर देगा 64,950, और जब वो इनवॉइस बना करके देगा, ढंग से समझना नहीं तो प्रॉब्लम रह जाएगी। कहोगे सर आपका और बुक का आंसर नहीं तो हम लोग का डिफरेंट आएगा, बार बार उसी में ही गलती करोगे, अदरवाइज बुक वाला फॉर्मेट बनाना पड़ता। गलती क्या होती है, हम इनवॉइस को पहले समझ लेते हैं, इनवॉइस कैसे बनती है। मान लो मैं हूं अजय एंटरप्राइज, जिससे तुमने सामान खरीदा, ये तुमने अपना बनाया, मेरे पास आए सामान खरीदे, मैंने तुरंत एक इनवॉइस बनाया। मैंने इनवॉइस में क्या बनाया, टू मेसर्स अजय एंटरप्राइज, ठीक है, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे नाम से। मेरा नाम नहीं आएगा, ये कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, अजय। कौन खरीदने आ रहा है, मान लो मेसर्स एक्स वाई और जेड। क्या खरीदने आ रहा है, यहां लिखते हैं हम लोग पर्टिकुलर। ये सब देखा है, कभी नहीं देखा है? सामान खरीदने जाते हो डिटेल मिलती है ना, तो यहां लिखोगे 100 डजन। क्या खरीदा, रेक्सोना। किस रेट से है, 120। टोटल कितने का आ गया, 12,000। बोलो 200 डजन। क्या खरीदा, पालकी। कितने के हिसाब से, 300। कितने का, टोटल 60,000। टोटल करके मैंने बता दिया 72,000, और मैंने यहां लिख दिया ट्रेड डिस्काउंट। कितना हुआ, 7200। ये होता है नॉर्मली इनवॉइस प्राइस।
ठीक है ना। ये इनवॉइस प्राइस सामान खरीदना। अब प्रॉब्लम ये आती है फ्रेट कौन देगा। या तो फ्रेट वो कंपनी देगी अजय एंटरप्राइजेस अपनी जेब से, तो कुछ नहीं चार्ज करेगी, अलग से चार्ज करना होगा, तुमसे लेना होगा। मान लो मैं अजय हूं, मैं तुम लोगों से पैसा चार्ज कर रहा हूं, तुम सामने सामान लेने, मैंने कहा भैया फ्रेट मेरी जेब से नहीं जाएगा, वो तुम्हारा हेडेक है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो तुमने कहा ठीक है सामान भेजवा दीजिए, हम आपको फ्रेट पे कर देंगे। तो मैंने फ्रेट का अमाउंट यहां पर ऐड कर दिया। बात समझ में आई? क्योंकि हमें तुमसे अब लेना है। तो ये हो जाएगा टोटल 64,950। ये देखो वही चीज आई, ठीक है ना। ये फ्रेट ऑप्शनल होता है, आप पे करोगे या आपके बिहाफ पर मैं पे कर दूं। अगर आपके बिहाफ पर मैं पे कर रहा हूं तो मुझे टोटल मिला करके देना, अदरवाइज फ्रेट इज अ सेपरेट आइटम। फ्रेट क्या होता है? सेपरेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान कितने का था? 64,800 का। सामान कितने का था? 64,800 का। ये 150 तो फ्रेट चार्ज किया गया है ना, 150 तो फ्रेट चार्ज किया गया है ना। तो हम इसको दो अलग अलग अकाउंट में ले जाएंगे, फ्रेट को फ्रेट अकाउंट में ले जाएंगे और परचेज को परचेज में ले जाएंगे। फ्रेट को फ्रेट में ले जाएंगे और परचेज को परचेज में ले जाएंगे। और दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दोनों ट्रेडिंग का पार्ट बनेंगे। अगर तुम लोगों ने ट्रेडिंग एंड पीएल कभी बनाया हो तो, नहीं बनाया तो लेट इट बी। अगर बनाए हो तो परचेज अकाउंट जहां पर लिखते हो ट्रेडिंग में, वहीं पर तुम लोग नीचे फ्रेट भी लिखोगे, फ्रेट ऑन परचेज। इज इट क्लियर? पक्की बात है। तो हम दोनों को आएगा टोटल यही, परचेज और फ्रेट मिलाकर दोनों का टोटल यही आएगा। ठीक। बुक ने क्या किया है, थोड़ा और आसान बना दिया है। उसने क्या किया है, परचेज को अलग कर दिया है, फ्रेट को अलग कर लिया, फिर टोटल लिखा है। तुम लोग की मर्जी, अगर वैसे करोगे तो और अच्छा है, थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। हमने एक ही फॉर्मेट बनाना था, हमने एक ही फॉर्मेट बनाया। हमने दोनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पर बनाया। तुम लोग चाहो तो अलग अलग फॉर्मेट, जैसे बुक ने बनाया फ्रेट के लिए, अलग से लाइन खींच दो, एक कॉलम अलग से खींच दो यहां पर 64,800 प्लस फ्रेट और टोटल। यहां मान लो सर अलग से बना दीजिए, तो हमने यहां लिख दिया फ्रेट, कितना लिख दिया 150, टोटल कितना आ गया 64,950। ऐसे भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है, ये कॉलम अलग हो जाएगा यहां से। समझ में आ रही है बात? क्लियर हुआ? तब 3 कॉलम ऐसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो तुम लोग ट्रेड डिस्काउंट का भी अलग से बनाना चाहो तो बना सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने क्या कहा, बुक्स ये जो एंट्रीज होती है ना, ये हम अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से बनाते हैं, जिससे मेरा पर्पस पूरा। एंड दीज आर द सब्सिडरी बुक्स, दीज आर नॉट द प्रिंसिपल बुक्स। बात समझ में आई? तो इस पे हम अपने हिसाब से थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर इस तरह बनाओगे तो सीधे 64,800 ले जाओगे, 150 को सीधे फ्रेट में ले जाओगे, इसका टोटल तुम्हारा मैच करेगा फ्रेट से, इसका टोटल मैच करेगा परचेज से। क्या दिक्कत है, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब हम बनाने जा रहे हैं अजय का अकाउंट। किसका? अच्छा, एक और चीज आई कि सर परचेज अकाउंट बनाने की जरूरत है या नहीं। टोटल ले जाना चाहो ले जाओ। जैसे मान लो अगर हम लोग कोई जर्नल बनाते हैं, ये क्या बना है जर्नल, तो जर्नल से कहां पोस्ट होता है, जर्नल से कहां पोस्ट होता है, लेजर में। दिस इज नॉट योर कैश बुक वेयर यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग द एंट्री ट्रांजेक्शन एज एंड व्हेन दे अकर्ड, वो नहीं है ये। फिर दोनों में फर्क समझना। कैश बुक में क्या होता है, ट्रांजेक्शन अकर हुआ उसी में ट्रांसफर कर दो कैश बुक में, तो उसके लिए अलग से फिर लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए वो ओरिजिनल बुक्स यानी कि वो प्रिंसिपल बुक्स भी माना जाता है और सब्सिडरी बुक्स भी माना जाता है। अच्छा, एक वर्ड मेरे दिमाग से उतर गया, अब याद आ रहा है बोलते बोलते। ये ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज क्या होती है? ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज, यही जितनी चीजें हम आज बताए हैं ना शुरू से लेकर सब्सिडरी बुक्स, वो आपकी ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज है। क्लियर है? तो देखो नाम कई हैं, कंफ्यूज आदमी इसी नाम में ही हो जाता है, तो नाम में कंफ्यूज ना होना। फर्स्ट टाइम जहां एंट्रीज रिकॉर्ड हुई उसको डे बुक बोलो, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज बोलो, जर्नल बुक बोलो। जर्नल को कई पार्ट में तोड़ दो, बात खत्म। लेकिन जर्नल मैंने बताया कि जर्नल में एंट्री होती है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। पोस्टिंग इसके बाद का स्टेप है। कैश बुक में अगर कोई एंट्री रिकॉर्ड हो गई तो वो फर्स्ट टाइम भी हो गई, पोस्ट भी हो गई, तो उसके लिए पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या इसके लिए पोस्ट करना पड़ेगा हमें परचेज अकाउंट में? अब बताओ, अब बोलो जर्नल के बाद क्या करते हैं हम लोग, पोस्टिंग।
तो क्या परचेज का टोटल हमें परचेज अकाउंट में ले जाना है या नहीं ले जाना है? ले जाना है, क्योंकि जर्नल के बाद हमारा क्या बनता है? लेजर, और जर्नल इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर, ये नहीं बोल सकते। तो जर्नल के बाद लेजर तो बनना ही बनना है। अब क्लियर है? अच्छा, अब जरा ढंग से देखते जाओ, बताते जाओ। सबसे पहले हम बनाएंगे अजय एंटरप्राइजेस का। दूसरा कौन सा अकाउंट है? हम वापस इसको अपनी जगह ले आते हैं, नहीं तो हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। 64,950, ठीक है ना? ठीक है, कर लेना। चलो अब आओ, बालाजी ट्रेडर्स, और तृप्ति, और फ्रेट, लास्ट में आ जाएगा परचेज। अकाउंट जोड़ देना सब में। अच्छा जी, यही अकाउंट बनेंगे। अजय एंटरप्राइजेस, यहां परचेज अकाउंट डेबिट, तो अजय में क्रेडिट होगा बाय परचेज कितने से? 64,800 से। पक्का? पक्का? मैंने क्या कहा? अजय हमसे 150 रुपए और चार्ज करेगा, कहेगा हम तो तुम्हारी ओर से 150 दे रहे हैं, ये पैसा हमें देना। तो बेसिकली अजय को हमें जो देना है, टोटल इतना देना है। इज इट क्लियर? 64,800 नहीं देना है, टोटल कितना देना है, वो हमसे कितना लेगा? 64,950। तो अगर हमने 64,950 यहां लिख दिया तो इसमें दो चीजें शामिल हैं। एक तो परचेज की फिगर शामिल है, और दूसरा फ्रेट की फिगर शामिल है। बोलो कितना कितना? 150 एंड 64। अब समझ में आया? जितना डेबिट उतना क्रेडिट। अब इसी तरह से दूसरा बताओ, बाय परचेज 30,800, ये हमसे बालाजी मांगेगा, जिसमें से 30,600 वो परचेज का मांगेगा, और 200 हमसे वो बालाजी मांगेगा फ्रेट का। ठीक, इसी तरह लास्ट है तृप्ति इंडस्ट्रीज, टोटल मिलाकर वो कितना मांगेगा? 30,700। डेट वगैरह लिख लोगे ना? और 30,700 में 30,600 तृप्ति मांगेगा परचेज का, और बाकी 100 मांगेगा वो फ्रेट का। दैट्स इट। टोटल करोगे, डेबिट क्रेडिट मैच करेगा, कोई दिक्कत। देखो ना, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, जितना क्रेडिट उतना डेबिट। लेकिन परचेज बुक का एक फायदा तो हुआ कि इन दोनों का टोटल, ये जितना हमको देना है और ये जितना देना है, इन दोनों का टोटल हमेशा इस टोटल के बराबर आएगा। इज इट क्लियर? नोट कर लो तो एक दो पॉइंट और हैं, थोड़ा जल्दी नोट करना। इसमें बैलेंसिंग होगी ना, क्यों नहीं करोगे? अकाउंट जैसे मेंटेन होता है वैसे ही करोगे। अकाउंट को क्यों डिफरेंस ले आओगे? बिल्कुल बैलेंसिंग होगी, 100% बैलेंसिंग होगी। बिना बैलेंसिंग के तो लेजर बंद ही नहीं होगा। अब बुक लिंक नहीं किया तो उससे हमको क्या लेना देना? हैंड बैलेंसिंग होगी 100%, 1000% होगी। अब एक काम करना, कुछ भी नहीं बचा इसमें, तुम लोग के 2-3 क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेल्स पर है, वो तुम लोग करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, मुझे बिल्कुल नहीं कराना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 3, 4 एंड 5, ये क्वेश्चन तुम लोग को करके आने। एंड 6 तुम लोग का है परचेज रिटर्न बुक। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि उससे भी ज्यादा सिंपल है। लेकिन ये 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से 5-5 मिनट लेंगे तुम लोग के घर पे, करना जरूर ये। हाँ, 4 और 6 है, 5 तो है ही नहीं, एक क्वेश्चन गायब है बीच में, जो भी हो, ठीक है ना? तो जो भी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो करके आना। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कॉपी, तो ही हम नए चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे।
ये चैप्टर आप लोग का मेरी ओर से एंड होता है। कुछ पूछना हो तो नेक्स्ट सेशन में जितना भी इसमें पूछना हो पूछ लेना। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।